हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग अपने 6th, 7th, 8th की साइंस या इंग्लिश या मैथ्स के विषय में बात ना कर आज हम लोग करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो अभी होने वाली है बच्चों, और ये क्लास 8th के लिए है। तो उसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी एक सीरीज होगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उसमें आप देखते जाएंगे किस तरीके से लेसन वाइज हमने जो भी मुझे अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे जो परीक्षा में अधिकतर आते ही हैं उनको मैंने बनाया है। और यहाँ पर बच्चों आप एक बात ये भी देखिए कि बहुविकल्पी ज़्यादा मैंने ना लिखकर उनका डायरेक्ट आंसर लिखा। उसका भी एक बेनिफिट है। उसका फ़ायदा ये है बच्चों कि जब आप उस प्रश्न का आंसर याद कर लेंगे, आपको रटा होगा, तो आज की परीक्षा या आने वाले आपके भविष्य में अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वो उस सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बच्चों अच्छे से आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। भारत का प्रथम चालक रहित विमान, भारत का प्रथम चालक रहित विमान है लक्ष्य चालित रहित विमान है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है वो एडुसैट है। एमआरआई की फुल फॉर्म है, क्या है एमआरआई की फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई की फुल फॉर्म है। भारत ने जीका विषाणु के लिए किस टीके की खोज की है? तो बच्चों जीका विषाणु के लिए भारत ने जीका बैंक टीके की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना, ये क्या है? ये विनिर्माण है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है? यहाँ पर मैंने बहुविकल्पी दे दिया कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत होते बच्चों, तो उसमें कोई भी घुमा के किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत दोनों आपको पढ़ना है। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर नवीकरणीय स्रोत क्या हमारा है? वो हमारा है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीटी योजना का प्रारंभ कब हुआ? आईसीटी योजना का प्रारंभ बच्चों 2004 में हुआ। टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? टेली चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। एक तो इसमें टेली चिकित्सा वर्ड भी आ रहा है, और दूसरी बात ये टेली चिकित्सा में हम 5-6 घंटे के अंदर किसी भी कहीं पर भी देश विदेश में किसी भी डॉक्टर से हम अपनी सलाह ले सकते हैं टेली चिकित्सा के अंतर्गत, और अपना तुरंत इलाज के उसका संभव हो सकता है। डीआरडीओ का गठन कब हुआ? ये 1958 में हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई पोस्ट संचार क्षेत्र से संबंधित है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपके लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे वो 6 का हो या 7th का हो या 8th का हो, क्योंकि आपको 6, 7th, 8 तीनों ही क्लासेस से लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पाई की खोज किसने की? पाई की खोज बच्चों आर्यभट्ट ने की। विद्युत बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एल्वा एडिसन ने। बच्चों आपको हम एक बात बता दें कि जैसे मैंने यहाँ पर विद्युत बल्ब की खोज की बात की है, तो यहाँ पर विद्युत बल्ब की खोज है, टेलीविज़न की खोज है, या किसी वैज्ञानिक का हम कह दें कि कल्पना चावला किससे संबंधित है, तो यानी आपको इधर से उधर से और भी क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ने होंगे। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है, क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। श्वेत क्रांति, यह है यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर अगला है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात हम और भी बता दें, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है तिलहन वाली, या हरित क्रांति यानी कृषि के क्षेत्र में जो आशातीत उन्नति हुई है, यानी इस तरीके की क्रांतियाँ जो और भी हैं वो भी आप पढ़ेंगे, और ताकि आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। मस्तिष्क की जांच की जाती है किसके द्वारा बच्चों? स्कैनर के द्वारा की जाती है मस्तिष्क की जांच। अब यहाँ पर कुछ मिश्रित प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं जो मिले जुले लेसनों से हैं, यानी आपके ही कोर्स की जो साइंस की बुक है उसमें ही आगे पीछे पाठों से। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, चीनी का शरबत, नमक और पानी का घोल। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है? कोई नया पदार्थ
बनता है, और वो जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको प्रारंभिक स्थिति में भी ला सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं। जिप्सम अयस्क है किसका, कैल्शियम का। इसी तरीके से बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का पूछा जा सकता है। तो आप एक के साथ 2-3 और भी पढ़ेंगे जो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो बच्चों जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, CH4 + CO + H2S, CO + H2, CO + N2 या CH4। ये कटा हुआ है तो यहाँ पर CO + N2 है। ये बहुविकल्प में मैंने आपको दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बहुविकल्पी में कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बच्चों आपके लेसनों में संतृप्त और असंतृप्त है, तो यहाँ पर मीथेन, एथेन, एथिलीन और प्रोपेन। तो ये एथिलीन जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो ब्रास में क्या क्या होता है बच्चों, टीन तथा तांबा, लेड तथा टिन, तांबा तथा जिंक, लोहा तथा क्रोमियम। तो यहाँ पर बच्चों तांबा और जिंक, ये वाला आपका आंसर जो है वो सही है। थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन। यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे हो जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हो। तो B1 तथा B2 चुंबक है, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक चुंबक है। अब यहाँ क्या है B1 और B2, यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये मैंने एक चुंबक बनाया हुआ है, ये चुंबक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि चुंबक में B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मन, यानी कि B1 यहाँ पर होगा और B2 क्या होगा, अंत में होगा, यानी यहाँ पर होगा B2। फिर क्या कहा गया, चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं B1 बड़ा है B2 से, या B1 बराबर है B2 के, या B1 छोटा है B2 से, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम बच्चों जानते हैं कि जो चुंबकत्व जो होता है वो सबसे सिरे पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है, यानी सिरे पर सबसे अधिक होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि B2 आपका अधिक हुआ और B1 आपका क्या हुआ, कम हुआ। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, B1 जो छोटा है वो B2 से, यानी चुंबकत्व की मात्रा B2 में अधिक है। इसी तरीके से बिल्कुल एक क्वेश्चन हमारा और आगे आता है कि यदि गैस तथा द्रव्य में ध्वनि का वेग x1 और x2 हो तो गैस के लिए क्या है, x1 है, और द्रव्य के लिए क्या है, x2 है। तो x1 बराबर x1 बड़ा है x2 से, या x1 छोटा है x2 से, या x1 बड़ा है बराबर है x2 के, यानी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में जो होता है वो सबसे कहना कि ध्वनि का वेग जो होता है वो कम होता है, उससे ज़्यादा द्रव्य में और ठोस में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर x1 क्या है, गैस है, और द्रव्य क्या है, x2 है। तो यहाँ पर x1 जो कम होगा, गति कम होगी, ध्वनि का वेग कम होगा, और x2 का ज़्यादा होगा। मानव, अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं बच्चों। मानव नेत्र का लेंस होता है कौन सा, अभिसारी लेंस होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो बच्चों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 32। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है बच्चों, मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, रुधिर के वर्ग होते हैं ए बी और ओ। तो सर्वदाता कौन होता है, हमारा रुधिर ओ होता है, और सर्वग्राही कौन होता है, ए बी होता है। तो यहाँ पर सर्वदाता पूछा गया, ओ हो जाएगा। केचवे में उत्सर्जी अंग होता है, केचवे का उत्सर्जी अंग बच्चों होता है उत्सर्गिका। आप इनके आंसर ही ऐसे याद करेंगे तो आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आगे के कंपटीशन तक आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, या प्रोटॉन की खोज किसने की, ये भी आप पढ़ेंगे। खिड़कियों में प्रयोग किए जाने वाला शीशा, बच्चों खिड़कियों में प्रयोग किया जाने वाला शीशा साधारण या मृदु कांच होता है। श्रवणेंद्रिय है, क्या है, कान होते हैं।
विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग या रिकेट्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है। कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो कुनैन की छाल को हम मलेरिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नास्टॉक का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में बच्चों किया जाता है। तो ये आपकी 42 क्वेश्चनों की एक छोटी सी श्रृंखला थी जिसमें आपके लेसन से संबंधित भी हैं क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन भी है। इसी तरीके से हम लेसन और मिक्स क्वेश्चनों को लेकर आपकी एक सीरीज तैयार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात आप जरूर याद करिएगा कि जब एक कदम 2 कदम आप बढ़ाएंगे आगे, यानी आप मेहनत करेंगे, तो मुझे और क्वेश्चन बनाने में मेरा मन भी लगेगा, मुझे अच्छा भी लगेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी सीरीज से फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ ही जब आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, ईश्वर हाथ पकड़ के आपको और आगे बढ़ा देगा। और साथ ही में मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।